ओके सो गाइज फाइनली इट्स हेयर। आई मीन ऑब्वियसली अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, मगर जिसकी अभी इच्छा थी ना हमें कि यार एक ग्लिम्स या कुछ और फ्रेम्स अपकमिंग रामायण मूवी की हमें देखने को मिल जाए, तो जो एंग्जाइटी फील हो रही है ना कि यार क्या हाल होगा आने वाली दिवाली पर हमारी जनरेशन की मुगले आजम का। अब मुस्लिम हिस्ट्री से हिंदू कल्चर को कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं पिक्चर की हाइप को कंपेयर कर रहा हूं। आजकल क्लैरिफाई करना होता है भाई, नहीं तो लफड़े हो जाते हैं। तो ऊपर से एक आइडिया लग जाए कि ये लोग हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। और हाँ, जो पिछली बार का ट्रॉमा इस जाहिल ने हमको दिया था, क्या हम उससे रिकवर हो पाएंगे? वो इच्छा तो हमारी पूरी हो गई रामायण के इस फर्स्ट लुक या कहें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को देखने के बाद। तो बेसिकली नमित मल्होत्राज रामायण के राम का इंट्रोडक्शन टीजर हमने देखा और ये हमें एक उम्मीद देता है कि हाँ, इन पर हम भरोसा तो कर सकते हैं कि एक ग्रैंड स्केल रामायण को मॉडर्न ऑडियंस के लिए ये लोग अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मगर मुझे लगा नहीं था कि मैं ये शब्द कभी यूज करूंगा इस फिल्म के लिए, मगर क्या ये वो रामायण है जो हम डिजर्व करते हैं, या जो विजन हम हमारे एपिक पर बनी किसी मूवी से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, क्या ये वो है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि देखो 3 साल हो चुके हैं फिल्म को रिलीज हुए और हमारा ट्रॉमा रिजॉल्व होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि हमारे देश में हम अपने स्क्रिप्चर्स को लेकर थोड़े सेंसिटिव हैं। तो मेरे हिसाब से पहले से ही इस फिल्म को हाइप करना या इनफैक्ट कमियां निकालना, वो भी इतने कम मटेरियल के बेसिस पर, इट्स नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि क्या है कि एक्सपेक्टेशंस को इतना भी नहीं बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज फिर एज अ फिल्म कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशंस को अगर एक एंटीसिपेटेड मूवी टच नहीं कर पाती तो बड़ा दुख होता है। अब मैं पलटी मारने वाले काम कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ही बोला था कि अरे रामायण के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि हुआ ये है कि टीजर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। आई मीन समथिंग इज प्रीटी रॉन्ग हियर। देखा जाए तो हमने इस फिल्म से अभी बहुत सारी फ्रेम्स देख ली हैं और उस हिसाब से कुछ फ्रेम्स ऑब्वियसली अच्छी लगती हैं, मगर कुछ फ्रेम्स ऐसी लगती हैं जैसे कि एक बहुत भयानक सपने की याद तो मैं दिला रही हूँ, बड़ा भयानक सपना जिसके बारे में मैं बात करूंगा तो भी मेरी रूह कांप जाएगी। प्लीज हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ देना, मेरी पिक्चर कोई तो देखने आ जाए। अब जरा एक नजर देखो और थोड़ा गौर करो। इस टीजर से इतने सारे शॉट्स देखने के बाद भी कुछ ऐसा है जो कि फील नहीं हुआ जो कि जरूरी होना चाहिए था एक एंटीसिपेटेड मूवी के लिए। तो वहीं वाराणसी, जिसका हमने अभी तक कोई ढंग का शॉट तक नहीं देखा है, उस फिल्म ने रामायण के युद्ध का एक सीन दिखाया जिसे देखकर हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये 30 सेकंड का शॉट आसानी से रामायण के इस नए टीजर पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि वाराणसी की रामायण कुछ ऐसे एलिमेंट्स को लेकर चलती है जो कि रामायण के इस नए टीजर में नहीं है, जिस वजह से इस फिल्म के लिए थोड़ा सा डर जाग जाता है कि कहीं पूरी फिल्म में भी वो एलिमेंट्स मिसिंग ना हो। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस टीजर की कमियां निकालना नहीं है बल्कि एक कंसर्न है, एक उम्मीद है कि काश इस फिल्म में ये सारे एलिमेंट्स हो, क्योंकि टीजर में तो हमें देखने को नहीं मिले। और उनमें से सबसे पहला एलिमेंट है इमोशनल वेटेज। ऐसी ग्रैंड स्केल ट्रेजेडी में बहुत जरूरी होता है इमोशनल वेटेज। इमोशनल वेटेज का मतलब है किसी सीन, कैरेक्टर या मूवमेंट की वो इमोशनल वैल्यू या गहराई जो ऑडियंस को फील करने पर मजबूर करे, बेसिकली जज्बातों का वजन। और अगर मूवी में इमोशनल वेटेज नहीं है तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती, सीन्स याद नहीं रहते, स्टोरी सिर्फ देखी जाती है, महसूस नहीं करी जाती और क्लाइमैक्स बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं होता। इमोशनल वेटेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है बाहुबली। उसका राज्य छोड़ना तुमको इतना इमोशनल क्यों करता है, जबकि वो कोई रामायण का पात्र नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अराउंड जज्बातों का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे राज्य से निकाला जा रहा है, जबकि वो डिजर्व करता है। इतने प्लॉट पॉइंट्स काफी हैं उसे इमोशनल वेटेज देने के लिए। तो रामायण का टीजर देखने के बाद एक डर पैदा होता है कि कहीं ये लोग राम के एग्जाइल वाले सीन में या सीता के अबडक्शन वाले सीन में या फिर रावण के मरने वाले सीन में इमोशनल वेटेज को बढ़ाना भूल ना जाएं, नहीं तो ये सिर्फ एक एक्शन पैक्ड मूवी बनकर रह जाएगी। दूसरा एलिमेंट है हीरोइज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म। श्री राम काफी आदर्शवादी थे, मगर उनके आदर्श, उनके अभिमान या स्वाभिमान
स्वाभिमान को नहीं दर्शाते थे, बल्कि उनकी आत्मा और उनकी मानवता को दर्शाते थे। बेसिकली उनके आइडियल वैल्यूज ग्लोरी या हीरोइज्म को नहीं, बल्कि ह्यूमनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सौम्यता ही राम को श्री राम बनाती है। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में स्माइल करना, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेना, हर किसी की जान की वैल्यू करना, और ये सारी खासियत एक अच्छे योद्धा में नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान में होती है। अब रामायण के टीजर में जितने भी सीन्स हमने श्री राम के देखे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो लोग श्री राम का जो स्वाभिमान वाला चरित्र है उसको दिखाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मोर देन उनके सौम्यता वाले चरित्र को। आई होप कि पूरी फिल्म में श्री राम का कैरेक्टर ऐसा ही ना हो, हम उनके और भी क्वालिटीज को एक्सप्लोर कर सकें। और ये तो फिर भी ठीक है, वो 2 साल पहले ओम राउत ने अपनी कार्टून पिक्चर में क्या ही पोर्ट्रे किया था श्री राम को, तुम लोग जानते हो। निकाल ले भाई, निकाल ले, चक्कू छुरी जो मिले निकाल ले, तेरा भाई खड़ा है आगे, भगवा झंडा गाड़ के आएंगे कसम से। अगर श्री राम के कैरेक्टर को वो लोग मोरल ड्रिवन कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे तो जो रामायण की सोल है वही खत्म हो जाएगी। अब रामायण को लेके मेरा अगला डर है प्लेन रिप्रेजेंटेशन। हम सभी रामायण की कहानी जानते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो कैसे टेक प्लेस करते हैं वो भी हमें पता है। अब जब तुम इनको एक फिल्म के रूप में अडेप्ट कर रहे हो, वो भी एक ग्रैंड स्केल लार्जर देन लाइफ मूवी की तरह, बट तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ही प्लेन है, तो ये सिर्फ इवेंट्स का एक चेकलिस्ट बनकर रह जाएगा। मतलब मुझे डर है कि रामायण को सिर्फ एक चेकलिस्ट अडेप्टेशन ना बना दिया जाए जहां इवेंट्स को बस वैसे ही दिखाया जाए जैसे कि लोगों को पता है, जिस वजह से स्टोरी विजुअली इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, वाराणसी का वो जो वानर सेना का पिरामिड वाला शॉट है वो तुम्हें ओरिजिनल टेक्स्ट में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसका एसेंस राम की डिग्निटी और लीडरशिप को विजुअली एलिवेट करता है। क्योंकि राजामौली पापा जानते हैं कि रामायण को सिर्फ फेथफुली रिटेल करना इनफ नहीं है, उसे सिनेमैटिकली रीइमेजिन करना जरूरी है ताकि हर मूवमेंट लार्जर देन लाइफ फील करे, ना कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जैसा लगे। अब रामायण के नए टीजर के बहुत से विजुअल्स प्लेन रिप्रेजेंटेशन लगता है, जिसकी वजह से इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाता है, स्केल महसूस नहीं होता और ऑडियंस को वो डिवाइन एपिकनेस फील नहीं होती। तो मुझे डर है कि अगर क्रिएटिव स्केल और विजुअल इनोवेशन नहीं हुई तो फिल्म ग्रैंड फील नहीं करेगी, सिर्फ रिटेलिंग बनकर रह जाएगी। सो आई होप कि फिल्म के बाकी सारे इवेंट्स में हमको कोई क्रिएटिव इनपुट दिखे। मेरा अगला कंसर्न है फैंटेसी ओवर फिलॉसफी। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि रामायण में फैंटेसी एलिमेंट्स होंगे, वो तो जरूरी है ही। मेरा कंसर्न ये है कि कहीं फिल्म मेकर्स उन फैंटेसी एलिमेंट्स में इतने ना खो जाएं कि रामायण की जो कोर फिलॉसफी है उसको ही भूल जाएं। रामायण इज अ फिलॉसफी ऑफ द फॉल ऑफ ईगो एंड द अल्टीमेट विन ऑफ मोरालिटी। रामायण सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है जहां राम ने रावण को हराया, वो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल और मोरल बैटल है ईगो वर्सेस मोरालिटी का। श्री राम के पास सारे रीजन थे विलन बनने के लिए, उन्हें वनवास दिया गया, उनकी वाइफ को किडनैप किया गया, सिस्टम ने उनके साथ फेयर बिहेव नहीं किया, मगर फिर भी वो मोरालिटी और आइडियलिज्म के साथ हीरो बनना चुनते हैं। तो वहीं रावण के पास सारे रीजन थे एक अच्छा हीरो बनने के लिए, उसके पास इंटेलिजेंस था, पावर था, नॉलेज थी, डिवोशन था, लेकिन फिर भी वो चूज करता है ईगो, डोमिनेंस और कंट्रोल, जो कि एक विलन की क्वालिटीज है। सिर्फ यही नहीं, रावण सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है करप्शन, ग्रीड और कैपिटलिज्म को, तो वहीं राम सिंबलाइज करते हैं यूनिटी, इक्वालिटी और होप को। इसलिए हर जनरेशन इससे रिलेट करती है, क्योंकि ये सिर्फ गॉड्स की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की कहानी है। डर ये है कि फिल्म मेकर्स कहीं ऐसा ना करें कि भाई एक चमगादड़ डाल दो, एक गोरिल्ला डाल दो, हैरी पॉटर की प्रेत आत्माएं उठा लो, मार्वल का रॉकेट रकून उठा लो, ये उतरा अपना अनसेफ अली बहादुर, आहा क्या बात, क्या कूल लग रहा है। रामायण इसलिए टाइमलेस है क्योंकि वो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करती है, ना कि सिर्फ डिवाइन पावर्स को। अगर वो लेयर मिसिंग हुई तो फिल्म विजुअली ग्रैंड हो सकती है, लेकिन इमोशनली और इंटेलेक्चुअली हॉलो रहेगी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज रामायण की हमने अभी तक जितनी भी फ्रेम्स देखी हैं उसमें ये तो डिसाइड करना मुश्किल है कि क्या वो लोग उसमें फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं, बट आई होप कि थोड़ा ही सही मगर उसमें रामायण की कोर आइडेंटिटी हो। अगला एलिमेंट है कन्विक्शन। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में कन्विक्शन की बात करता हूं और कन्विक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें राजामौली पापा बहुत अच्छे हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि स्क्रीन पर जो भी चल रहा है वो तुम्हें बिलीव करवा देते हैं। मतलब तुम लॉजिकली जानते हो कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी तुम मान लेते हो कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। अब रामायण के केस में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ मूवी नहीं देख रहे हो, तुम मिडिवल एरा के इतिहास जैसा एक्सपीरियंस रिक्रिएट कर रहे हो सुपर नेचुरल लेयर्स
के साथ। ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि वो कोई कहानी नहीं देख रहे हैं, वो लिटरली त्रेता युग को विटनेस कर रहे हैं। अब वाराणसी का वो 30 सेकंड का शॉट यकीन दिला देता है कि हाँ, हनुमान जी की पूंछ पर कोई रथ चल सकता है और श्री राम वानर सेना के ऊपर चढ़कर कोई तीर चलाए होंगे। मुझे लग रहा है कि रामायण का कोई युद्ध ऐसा घटा होगा क्योंकि उसमें हर एलिमेंट, वानरों का मूवमेंट, श्री राम की पोजीशनिंग, एनवायरनमेंट का स्केल, सब एक ग्राउंडेड फिजिक्स और इमोशनल इंटेंट फॉलो करते हैं। कूल शॉट नहीं लगता, वो एक नेचुरल एक्सटेंशन लगता है उस वर्ल्ड का, इसलिए दिमाग क्वेश्चन नहीं करता बल्कि एक्सेप्ट कर लेता है। अब रामायण का टीजर देखने के बाद ये डर लगता है कि ये लोग कन्विक्शन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज अभी तक जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं उनमें से कुछ का एनवायरनमेंट ही कन्विंसिंग फील होता है, मगर बाकी सीन्स इंप्रेसिव हैं मगर इमर्सिव नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि स्क्रिप्ट कह रही है, ना कि इसलिए क्योंकि ये दुनिया एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि इतनी जल्दी इसकी कमियां निकालना या हाइप करना बहुत गलत होगा। और अभी ये भी सुनने में आया है कि CGI अभी अनपॉलिश्ड है, मगर हम तो होप करते हैं कि सारा प्रोसेस सही जाए, बिकॉज ये इतना बड़ा इवेंट है कि कोई नहीं चाहता कि ये फिल्म डिसअपॉइंटिंग निकले। और इस टीजर की काफी सारी खास बातें भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट्यूम्स एंड सेट्स एंड मेकओवर्स फाइनली कल्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हांस ज़ाइमर और AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर इतना प्यारा है जिसको सुन के लगता है कि इनका म्यूजिक श्री राम की कहानी को जस्टिफाई कर सकता है। इट डज फील्स लाइक अ इटर्नल इमोशनल रोलर कोस्टर। और सबसे एंड में जो पुष्पक विमान की फिजिक्स इन लोगों ने दिखाई है, इट्स रियली इंप्रेसिव। इसकी वजह से ही तो डीनेक जाना जाता है। और अभी तो बाकी कैरेक्टर्स के भी इंट्रोडक्शन टीजर आना बाकी है। वी ऑल होप कि जब तक हमें कुछ बहुत ही धमाकेदार देखने को मिल जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, ये बात मुझसे मेरा चैनल बोलता है हर वीडियो के बाद। बाकी तुम लोग मुझे फीडबैक दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कंसिस्टेंट रहने के लिए। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर। ये नया हिंदुस्तान है। ये